हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर घर में एक पुरानी अलमारी होती है और उस अलमारी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर किसी के लिए सिर्फ सामान नहीं, यादें होती हैं जिनका कभी कभी कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बस वो रखी रहती हैं। और जब भी आप उस पुरानी अलमारी को खोलते हो तो आप एक बार बैठ के उन यादों को पलटकर जरूर देखते हो। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है एक पुरानी डायरी की, जिसका आखिरी पन्ना खाली था और उस आखिरी पन्ने ने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। एक लड़का, राहुल नाम का, वो अपने दादाजी के साथ रहता था। अब दादाजी, उसको लगता था कि दादाजी के पास एक डायरी है जिसमें कभी कभी वो कुछ ना कुछ तो जरूर लिखते हैं। बहुत बार राहुल अपने दादाजी के पास आता और कहता, दादाजी आप इस डायरी में क्या लिखते हो? तो दादाजी मुस्कुरा के कहते, एक दिन ये डायरी तुम्हारी होगी, लेकिन अभी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो दादाजी उसमें कुछ ना कुछ लिखते चले गए। फिर धीरे धीरे जाके बहुत समय बीत गया, राहुल भी बड़ा होने लगा, वो डायरी के बारे में भूल भी गया। 10 साल हो गए और वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी बन चुका था और अपनी लाइफ में भी सक्सेस पा चुका था। तो अब एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हुई और दादाजी चल बसे। तब उसने अपने काम में ऐसे ही जुटा रहा, करता रहा अपना काम। उसका परिवार भी बन चुका था, शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था। तो राहुल ने एक दिन ऐसे ही पुरानी अलमारी खोली और जब वो अलमारी खोलने लगा तो उसे वही डायरी दिखी जो उसके दादाजी के पास थी। तो अब उसे याद आया कि मैं इसी डायरी के बारे में दादाजी से पूछता था और दादाजी कहते थे एक दिन ये डायरी तुम्हारी होगी। अब राहुल के हाथ कांप रहे थे। अब उसे लग रहा था पता नहीं इस डायरी में ऐसा क्या होगा, चलो मैं इसको खोल के देखता हूँ। अब राहुल ने वो डायरी शुरू करी तो सबसे पहली बात लिखी, आज मैंने अपने दोस्त से झगड़ा किया। फिर अगले पन्ने पे लिखा था, आज मैंने माँ से झूठ बोला, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले पन्ने पे लिखा था कि आज मैंने एक गरीब बच्चे की मदद की और मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अब ये सारी लाइनें हर एक पेज पे एक एक लाइन लिखी हुई थी। अब राहुल को ये समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी तो मुझे लगता था पूरा पेज लिखते हैं, पर उन्होंने हर पन्ने पे एक लाइन लिखी है और हर साल में एक ही लाइन लिखी है, जिसमें कहीं पे उन्होंने अपनी गलतियां लिखी हैं और कहीं पे अपनी अचीवमेंट लिखी हुई हैं। अब पढ़ता चला गया राहुल, ऐसे ही पढ़ते 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 वो आखिरी पन्ने तक पहुंच गया। जब आखिरी पन्ने को वो देखने लगा तो वो पन्ना खाली था। अब उस पे लिखा हुआ था कि राहुल, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये पन्ना तुम्हारे लिए है। इस पे तुम्हें मेरी कहानी नहीं लिखनी है, इस पे तुम अपनी कहानी लिखोगे। अब राहुल को ये सारी चीजें देख के पढ़ के बड़ा ही रोना आया। उसे लगने लगा कि क्या एक एक कहानी नहीं, दादाजी मुझे अपनी पूरी जिंदगी देके गए। दादाजी मुझे एक जिम्मेदारी देकर गए हैं जिसमें उन्होंने एक छोटी छोटी लाइनों में बहुत कुछ समझा दिया कि गलतियां, जिम्मेदारियां, अच्छा, अपने ऊपर अचीवमेंट्स, अपने ऊपर गर्व करना, सारी चीजें उन्होंने एक डायरी में समझा दी। मतलब पूरी जिंदगी के लेसन्स उस डायरी में एक एक लाइन में लिखे हुए थे, जो अगर पढ़ेगा कोई और अपनी जिंदगी में अगर उनको वो यूज कर लेता है तो उसकी जिंदगी बड़ी ही सफल हो जाएगी। अब राहुल को यही चीज लगने लगी कि मैं जब समय आएगा तब इस डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखूंगा, अभी मैं इसमें लिखने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने दादाजी ने जिस हिसाब से डायरी मेंटेन की हुई थी इस हिसाब से ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है जो कि मैं इस पे लिख सकूं। अब अपना राहुल ने वही रूटीन फॉलो कर दिया। सुबह अपना ऑफिस जाता, घर पे आता, बच्चों के साथ खेलता कूदता, अपना समय बिताता और उसकी यही दिनचर्या चलती जा रही थी। एक दिन राहुल ने स्पेशली अपने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन अपने परिवार, अपने बेटे के साथ बिताया। तो अब
उस दिन उसने उस डायरी को उठाया और उस डायरी को उठा के उसके लास्ट पन्ने पे लिखा, आज का पूरा दिन मैंने अपने बेटे के साथ बिताया और बहुत सारी यादें इकट्ठी की, मुझे अपने ऊपर गर्व है। और फिर उसने वो डायरी बंद करके धीरे से बोला, दादाजी आज मैंने आखिरी पन्ना भर दिया है, अब आखिरी पन्ना खाली नहीं है। आप जो मुझे जिम्मेदारी देकर गए थे, आज वो जिम्मेदारी मैंने पूरे तरीके से पूरी की। आई होप आप जहां पर भी हो वहां पर बहुत खुश होगे। और राहुल को भी एक अलग ही चैन की सांस मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको चल ही रहा था कि मुझे ये डायरी भरनी है, मुझे इस पन्ने पे कुछ लिखना है। ऐसा क्या लिखूं कि जो दादाजी की जिंदगी से मैच हो जाए, और जो दादाजी मुझे जिम्मेदारी देकर गए हैं वो जिम्मेदारी पूरे तरीके से मैं उसको उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं। तो अब वो लिख के बड़ा ही संतुष्ट था और बहुत ही खुश था कि फाइनली मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो दोस्तों, आपको क्या समझ आया इस कहानी से? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है, कई बार पुरानी चीजें, ऐसा नहीं होता कि वो खराब होती हैं, कई बार पुरानी चीजें हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं, हमारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल देती हैं, और हमें एक ऐसी चीज मिल जाती है, एक ऐसी धरोहर मिल जाती है कि जिसको हमें आगे बढ़ाना होता है। हमें कई बार अपने कल्चर का, चीज़ों का नहीं पता चलता, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हमें इतना कुछ सिखा देती हैं कि जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं सीखा, किसी के साथ रहने से नहीं सीखा, लेकिन उन पुरानी यादों से, उन पुरानी चीज़ों से हमने सीख लिया। तो दोस्तों, अब आप एक बात बताओ कि कभी कभी देखो, अपनी जिंदगी की डायरी तो हर कोई हर रोज लिखता है। अब कोई अपने किरदार से लिखता है और कोई उसे कागज पे लिखता है। तो मैं भी आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आता है लाइफ में जब कोई डिग्री, कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यादें काम आती हैं कि आपने किसके साथ कितनी यादें बनाई, आपने कितनी जिम्मेदारियां ली, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, आपने अपने किरदार को किस तरीके से निभाया। तो दोस्तों, कभी कभी सारी चीज़ों को छोड़कर किसी की ऐसे मदद करो कि किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। अब आप यही एंड में, जब आप आखिरी दिनों में अपने होते हो, तो आपको यही याद आता है कि आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली, कितने लोगों की ज़िंदगी में आप खुशियाँ ला पाए। सिर्फ और सिर्फ कमाना, सिर्फ और सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी को, अपनी धरोहर को भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी इस स्टोरी से भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने किरदार को हर रोज़ ज़रूर इम्प्रूव करिए, एक दिन यही आपके काम आएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब आप मुझे इस स्टोरी को एंड तक देखने के बाद ये ज़रूर बताना कि क्या आपने भी अपनी कोई ऐसी डायरी संजो के रखी है, क्या आपने भी कभी अपने किरदार को लिखने में इंटरेस्ट दिखाया है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।